आप तो भगवान हैं। जगत सर्वम शरीरम ते स्थैर्यम ते वसुधातलम। हे भगवान, जगत सर्वम शरीरम ते, ये सारा संसार आपका शरीर है और आप इसकी आत्मा हैं। के जाए हम पीतु बचन, हम पीतु बचन मान बन आए। हम पीतु बचन, हम पीतु बचन मान बन आए। कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाओ। भगवान के कार्य में तो आगे ही बढ़ना चाहिए, क्या जी? बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। हर कार्य में पीछे रहो, ठाकुर जी के कार्य में आगे रहो। है? इसमें आगे रहने में ही फायदा है। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री अवध में प्रकट हुए। श्री दशरथ जी महाराज ने महान उत्सव किया। अपने समस्त परिकरों को बुला करके आदेश दिया, खजाना खोल दो, लुटाओ। प्रदेयाश्च ददौ राजा सूत मागध बंदिनाम। सूत मागध बंदीजन, गायक जन, ब्राह्मण लोग जितने थे सबको दशरथ जी महाराज ने मुक्त हस्त से दान किया। ब्राह्मणेभ्यो ददम ददौ वित्तम गोधनानि सहस्रशः। हीरे पन्ने पोखराज, अनेक प्रकार की बहुमूल्य मणियां, स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मणों को, गायक गुणी जनों को सबको दिया, खूब लुटाया। पधारो संत भगवान, आओ। बंधुओं, सबको खूब दान किया, खजाना खोल दिया। श्री गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं सबको सब कुछ दिया महाराज। सर्वस दान दीन सबका हो, सर्वस दान दीन सबका हो। यही पावा राखा नहीं ताहू, यही पावा राखा नहीं ताहू। सर्वस दान दीन सबका हो, सर्वस दान
सब काहू शरबस दान दीन सब काहू। सबको सब कुछ दिया दशरथ जी महाराज, सर्वस दान दीन सब काहू। और विशेषता क्या थी? बोले जेई पावा राखा नहीं ताहू। जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, उसने दूसरे को दे दिया, तुम ले जाओ। वो पाया तो उसने तीसरे को दे दिया, तुम ले जाओ। सब लेते हैं और सब देते हैं, लेकिन रखते कोई नहीं। यही संसार का सच्चा लेन देन है। लेते रहो और देते रहो। और लेकर के रख लिया, दिया नहीं, बोले तब गड़बड़ हो जाए। यही भक्त का लक्षण है। लेते रहो देते रहो, यही तो लेना देना है। इस संसार में दो ही काम होता है, या तो लेना और देना। तीसरा कोई काम हम संसार में करते ही नहीं आके। किसी को सुख देते हैं और किसी से सुख लेते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी से दुख लेते हैं, किसी से सम्मान लेते हैं, किसी को सम्मान देते हैं। अगर विचार करो तो संसार में दो ही काम करते हैं, लेना और देना। तुलसी या संसार में कर लीजिए दो काम। क्या काम? बोले देने को टुकड़ा भला और लेने को हरि नाम। देना है तो दूसरों को दो उदारता पूर्वक, और लेना है तो भगवान का नाम दो। यही लेना देना संसार में होता महाराज। जो पाता है वह भी अपने पास नहीं रखता, वो भी दूसरे को दे दिया, तुम ले जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि देत सबन मंदिर रितये। दे दे करके लोगों ने अपने मंदिर को, अपने घर को खाली कर दिया। देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवनि चितये। तुलसीदास पुनि भरे ही देखियत। सब कुछ दान करने के बाद जब जाकर के देखते हैं तो खजाना फिर भरा हुआ है। कहीं कोई कमी नहीं। क्यों? बोले भगवान प्रकट हुए ना, तो लक्ष्मी जी मानो अयोध्या में सेविका बनकर के प्रकट हो गई। जैसे ब्रज में जब ठाकुर प्रकट हुए तो लक्ष्मी जी ब्रज मंडल में सेविका बनकर के मानो प्रकट हो गई। गोपियां कहती हैं जयति ते धिकम जन्मना ब्रजस्रयत इंदिरा। जब आपका जन्म हुआ तब से इंदिरा लक्ष्मी यहां सेविका भूत्वा तिष्ठति। वो सेविका बनकर के सबके सुख और समृद्धि का संवर्धन कर रही हैं। उसी प्रकार से श्री अवध में भगवान के प्रकट होने पर अद्भुत ऐश्वर्य प्रकट हुआ है। लोग लुटा रहे हैं, दान दे रहे हैं, फिर भी कहीं घटता नहीं। कई दिनों तक ये उत्सव चलता रहा महाराज। दूर दूर की सखियां जब सुनी कि दशरथ जी के आंगन में बालक प्रकट हुआ है तो सखियां बधाई देने के लिए चल पड़ी। वृंद वृंद मिली चली लुगाई। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, वृंद वृंद मिली चली लुगाई। सहज श्रृंगार किए उठ धाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, कनक कलश मंगल भरी थारा। गावहि बैठहि भूप द्वारा, गावहि बैठहि भूप द्वारा। श्री दशरथ जी के द्वार पर सभी सीमंतनियां बधूटियां आ गईं और सब ने ठाकुर को बधाई दिया। जन्म महोत्सव मनाया और ये जन्म महोत्सव कई दिनों तक चलता रहा महाराज। जिस दिन ठाकुर जी प्रकट हुए वो दिन ही एक दिन एक महीने के बराबर हो गया। मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाना कोई। क्यों एक महीने का दिन हो गया? बोले सूर्य भगवान रुक गए। सूर्य भगवान ने कहा मेरे कुल में भगवान प्रकट हुए हैं। अब सूर्य भगवान जाए नहीं, बीच में ही रुक गए। बोले आज तो हम आनंद लेंगे।
चंद्रमा बेचारे रो रहे थे, ये जाएं तो हम दर्शन करें, हमारा नंबर लगे। क्यों? बोले सूर्य जब अस्त होंगे तब चंद्रमा प्रकट होंगे। तो चंद्रमा को मौका ही नहीं मिला कि भगवान के जन्म उत्सव का आनंद ले सके। सूर्य भगवान हटे ही नहीं, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई। चंद्रमा बेचारे बहुत रोए, प्रभु कैसी लीला आपने की, आपके जन्म महोत्सव का आनंद तो हमें नहीं मिला। भगवान ने कहा अच्छा चिंता मत करो, अगला अवतार होगा तो तुम्ही को आनंद मिलेगा, सूर्य को नहीं मिलेगा। भगवान निष्पक्ष व्यवहार करते, इसीलिए कृष्णावतार रात्रि में हुआ। फिर भी चंद्रमा को संतोष नहीं। चंद्रमा ने कहा महाराज इस अवतार का तो आनंद मुझे नहीं मिल सका, मैं आपकी लीला नहीं देख सका। तो भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, जन्म लीला नहीं देख सके लेकिन पूरे जन्म तुम मेरे नाम से जुड़े रहोगे। इसीलिए ठाकुर जी के नाम के आगे चंद्र लग गया, श्री राम चंद्र भगवान। बोलो श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। अब तो महाराज दूर दूर से सखियां आने लगीं, बधाई देने लगीं, और कौशल्या रानी उनको मुंह मांगी मुराद पूरी करने लगी। एक सखी आई और उसने लाला का दर्शन किया, बधाई दी और नेग मांगा। जब नेग मांगा तो कौशल्या जी ने अपने कर का कंगन उतार करके दिया। कर का कंगन, सोने का कंगन उतार करके कौशल्या रानी ने जब दिया तो उसने कहा महारानी जी ये कंगन मैं नहीं लूंगी। मचल गई। क्या कहती है? ललई हो महारानी जू कर को कंगनवा, न महारानी जू कर कंगना। ललई हो महारानी जू कर कंगना। कर कंगना हो रानी कर कंगना। कर कंगना हो रानी कर कंगना। लई हो महारानी जू कर कंगना। लई हो महारानी जू कर कंगना। बहुत दिनन से आस लगी है, बहुत दिनन से आस लगी है। बहुत दिनन से आस लगी है, बहुत दिनन से आस लगी है। 100 दिन पहुँचो आनी जू कर कंगना। 100 दिन पहुँचो आनी जू कर कंगना। लई हो महारानी जू कर कंगना। लई हो महारानी जू कर कंगना। राम लला की निछावर लई हो। राम लला की निछावर लई हो। चारों लला की निछावर लई हो। चारों लला की निछावर लई हो। जो हमरे मन मानी जू कर कंगना। जो हमरे मन मानी जू कर कंगना। लई हो महारानी जू कर कंगना। लई हो महारानी जू कर कंगना। गले को हार कौशल्या रानी दीनी। गले को हार कौशल्या रानी दीनी। 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 गले को हार कौशल्या रानी दीनी। गले को हार कौशल्या रानी दीनी। तब ढाढ़िन मुस्कानी जू कर कंगना। तब ढाढ़िन मुस्कानी जू कर कंगना। लई हो महारानी जू कर कंगना। लई हो महारानी जू कर कंगना।
हो रानी कर कंगना, कर कंगना हो रानी कर कंगना, ना लई हो महारानी जू कर कंगना, ना लई हो महारानी जू कर कंगना। रामदास की आस यही है, रामदास की आस यही है, रामदास की आस यही है, रामदास की आस यही है। महल टहल मन मानी जू कर कंगना, महल टहल मन रानी जू कर कंगना, ना लई हो महारानी जू कर कंगना, ना लई हो महारानी जू कर कंगना, कर कंगना हो रानी कर कंगना, कर कंगना हो रानी कर कंगना, ना लई हो महारानी जू 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 कर कंगना। कैसी निष्काम भक्ता ये है। ढाढ़िन जो नार काटने वाली ढाढ़िन आई, नालत छेदन किया, कौशल्या रानी ने अपने कर का कंगन उसे दिया, नहीं लिया उसने। तो कौशल्या जी ने सोचा शायद कुछ और चाहती होगी, तो गले को हार कौशल्या रानी दी। अपने गले का नौलखा हार उतार करके कौशल्या जी ने उस ढाढ़िन को दिया। तब ढाढ़िन मुस्कानी जो फिर मुस्कुराने लगी, बोले नहीं महारानी जी ये मुझे नहीं चाहिए। क्या मांगा? उस ढाढ़िन ने कहा रामदास की आस यही है, महल टहल मनमानी जो। अगर आप देना चाहती हो महारानी जो, तो आप मुझे अपने महल की सेवा प्रदान कर दो। आपके महल में मैं पोछा झाड़ू करती रहूंगी और आपके पुत्र का दर्शन करती रहूंगी, और मुझे कोई काम नहीं। ये निष्कामता भक्त की। निष्काम भक्ति ही जीव को परमानंद प्रदान करने वाली है। भगवान की भक्ति करते हुए अगर कहीं भी कामना का एक भी लेश भी तुम्हारे जीवन में है, तो भक्ति जीवन में आनंद नहीं देती। उस भक्ति से शांति नहीं मिल पाएगी, निष्काम होना ही पड़ेगा। जब निष्कामता आती है तभी भगवान के चरणों की भक्ति, भगवत पादारविंद अनुराग जीव को आनंद प्रदान करता है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने सिद्धांत में वर्णन किया है कि भोग और मोक्ष रूपी पिशाचिनी जब तक हृदय में बैठी होगी तब तक भक्ति का सुख नहीं मिल सकता। संसार के किसी भोग की इच्छा है, किसी वस्तु की इच्छा है, अथवा मरने के बाद मुझे मुक्ति मिल जाए, इसकी भी अगर इच्छा हृदय में कहीं है किसी कोने में, तो भक्ति का सुख तुम्हें नहीं मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु जी महाराज कहते हैं कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। भुक्ति और मुक्ति रूपी पिशाचिनी जब तक तुम्हारे हृदय में रहेगी। चैतन्य महाप्रभु जी ने मुक्ति को भी पिशाचिनी कहा, राक्षसी कहा। क्यों? बोले मुक्ति की भी कामना अगर रह जाएगी तो भगवान के भक्ति का सुख नहीं मिलेगा। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, तावत भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। तब तक भक्ति सुख का अभ्युदय हमारे जीवन में नहीं हो सकता। कितनी निष्काम है ढाढ़िन, कुछ नहीं लिया। महारानी जी ने प्रसन्न होकर के कौशल्या रानी ने उस दासी को महल की सेवा प्रदान कर दी। अद्भुत आनंद हुआ है महाराज। धीरे धीरे दिन बीतता गया। 11 दिन बीत गए महाराज। 11 दिन जब बीत गए,
ठाकुर जी चारों कुमार 12 दिन के हो गए, तब नामकरण संस्कार का समय आया। अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत। 11 दिन बीत गए, 12वें दिन चारों कुमारों का गुरुदेव वशिष्ठ ने नामकरण संस्कार किया। नामकरण संस्कार 12वें दिन होना चाहिए, यही शास्त्र की विधि है। द्वादशे हनि नाम कुरियात, 12वें दिन नामकरण संस्कार करना चाहिए। और नामकरण होता किसके द्वारा है? आचार्य के द्वारा, गुरु के द्वारा। आजकल तो लोग अपने से ही अपने बेटा बेटी का नाम रख लेते हैं, लेकिन नामकरण तो गुरु के द्वारा होना चाहिए। तो जब आजकल अपने से ही नाम रख लेते हैं तो बेटा बेटी वैसे ही काम भी करते हैं आगे चल करके। जैसा जिसने नाम रखा वैसा ही वो काम करता है। और जब गुरुजन नामकरण करते हैं, विचार करके नाम करते हैं। गुरुजी ने नामकरण किया तो विचार करके किया। नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी। भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी। राम नामकरण संस्कार का जब अवसर आया, गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया और श्री वशिष्ठ जी महाराज ने विधि पूर्वक चारों कुमारों का नामकरण संस्कार किया। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। परम प्रसन्न होकर के श्री वशिष्ठ जी महाराज चारों कुमारों का नामकरण संस्कार करते हैं। ये परम प्रीति क्या है? वशिष्ठ परम प्रीतो, परम प्रीति से युक्त होकर, प्रसन्न होकर। कितनी प्रीति कि रघुनाथ जी का नामकरण करने के लिए जब गोद में लिया रामलला को, तो वशिष्ठ जी के नेत्र बंद हो गए। प्रेम के सागर में श्री वशिष्ठ जी महाराज डूब गए। कुछ देर के लिए तो श्री वशिष्ठ जी महाराज को समाधि लग गई, प्रेम की समाधि लग गई। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। पश्चात नामकरण संस्कार करते। कैसी समाधि लग गई और इतनी प्रीति वशिष्ठ जी के हृदय में कैसे प्रकट हो गई? हमारे आचार्य जन कहते हैं कि श्री वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्मा के पुत्र हैं, और जब महाराज इक्ष्वाकु मनु जी महाराज अयोध्या को राजधानी बनाकर के अपने सृष्टि का विस्तार करने चले, तो उन्होंने कहा कि बिना पुरोहित के, बिना आचार्य के वैदिक कर्मों का संपादन कैसे होगा? इसलिए आप किसी योग्य आचार्य को प्रदान करें जिसके नेतृत्व में वैदिक कर्म संपन्न हो और धर्म कर्म का अनुष्ठान चलता रहे, तभी ये गृहस्थी चलेगी। तो ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा, वशिष्ठ तुम इनके पुरोहित बन करके चले जाओ। तो वशिष्ठ जी ने कहा, पितामह मैं पुरोहित नहीं बनूंगा, मैं पुरोहित नहीं बनूंगा, क्योंकि पुरोहित का कर्म बड़ा निंद कर्म है। पुरोहित का कर्म बड़ा निंद कर्म है। यजमान की चापलूसी करनी पड़ती है, और यजमान को अगर अपने धन का और पद का मद हो तो फिर पूछना ही क्या है। पंडित को नौकर ही समझता है, पंडित को, पुरोहित को नौकर ही समझता है। 10 मिनट लेट हो गए, पंडित जी घड़ी नहीं देख रहे कितना बज रहा? भैया नौकरी पे रखे हो किसी को कि आचार्य को बुलाए?
आचार्य को बुलाए हो तो आदर करो, श्रद्धा रखो। आचार्य देवो भव, आचार्य देव होते हैं। अगर कहीं उनके मन में आपके व्यवहार से कष्ट हो गया तो सारा दान पुण्य व्यर्थ हो गया। विप्र की प्रसन्नता ही सबसे बड़ा अनुष्ठान है। भगवान राम कहते हैं कि विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र के प्रसाद से, ब्राह्मण के प्रसाद से ही मैं धरणीधर हूं। विप्र प्रसादात कमलाबरोहम, विप्र के प्रसाद से ही मैं कमला का पति हूं। विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र के प्रसाद से ही अजित को भी मैं जीत लेता हूं। विप्र प्रसादात मम राम नाम, विप्र के प्रसाद से ही मेरा नाम राम है। तो प्रसाद माने क्या? प्रसाद माने जो मंदिर में लड्डू पेड़ा मिलता है उसी को हम प्रसाद समझते हैं। प्रसाद का मतलब प्रसन्नता, प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसन्नता को ही प्रसाद कहते हैं। बोले तो मंदिर में जो मालपुआ रसगुल्ला मिलता है उसको प्रसाद हम क्यों कहते हैं? बोले उसको भी इसी अर्थ में प्रसाद कहा जाता है। किस अर्थ में? बोले भगवान की प्रसन्नता के अर्थ में। आप मंदिर में भगवान का दर्शन करने गए, आपने भगवान का दर्शन किया, भगवान को फूल माला भेंट की, भगवान के चरणों में दक्षिणा भेंट की, भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। अब आपकी इस भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए, इसमें प्रमाण क्या है? बोले तो प्रमाण यही है कि आप मंदिर में गए, भगवान का दर्शन किया, भगवान को भेंट पूजा चढ़ाई, साष्टांग प्रणाम किया और उधर से बिना मांगे पुजारी जी ने, भगवान के अर्चक ने आपको कुछ प्रसाद दे दिया, तुलसी दल चरणामृत अथवा भगवान का भोग प्रसाद, तो समझ लो भगवान प्रसन्न हो गए। वो भगवान की प्रसन्नता तुमको मिल रही, इसीलिए उसको प्रसाद कहते हैं। प्रसादस्तु प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता ही प्रसाद है। तो प्रसाद माने प्रसन्नता। इसीलिए देखो लोगों के नाम के आगे जो प्रसाद लगता है इसीलिए लगता है, देवी प्रसाद, राम प्रसाद है, लिखते हैं ना। तो प्रसाद का मतलब क्या? बोले राम जी की प्रसन्नता से, उनकी कृपा से ये बालक पैदा हुआ, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? बोले राम प्रसाद। देवी की प्रसन्नता से पैदा हुआ तो कह दिया देवी प्रसाद। तो प्रसाद माने प्रसन्नता, प्रसादस्तु प्रसन्नता। तो ब्राह्मण की प्रसन्नता, ब्राह्मण का प्रसाद ही जीव का कल्याण करने वाला है। लेकिन स्वभाव तो स्वभाव होता है। यजमान में अगर गर्व आ गया, अभिमान आ गया, तो ब्राह्मण को यह अपमान भी सहन करना पड़ता है पौरोहित्य कर्म करने के लिए। जजमान की धौंस सहनी पड़ती। इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा महाराज ये कर्म मैं नहीं करूंगा। और दूसरा कारण ये कि पौरोहित्य कर्म करने में अधिक समय जजमान का कर्मानुष्ठान करने में ही व्यतीत हो जाता है। आज ये पूजा, कल वो पूजा, और कहीं 2-4 गांव की जजमानी हो गई तब तो पंडित जी को कोई काम करने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। आज ये करवाना, आज वो करवाना। तो अपने कल्याण के लिए वो ब्राह्मण कोई अनुष्ठान पूजन नहीं कर पाता, समय ही नहीं मिलता। और जब अपने लिए कुछ नहीं कर पाता अनुष्ठान कर्म, और दूसरे के लिए वो अनुष्ठान पूजन करता है, और उस अनुष्ठान पूजन के बदले में उसको धन और अन्न वस्त्र दक्षिणा के रूप में मिलता है, उसी से उसका पोषण होता है। तो वस्तुएं जो मिलती हैं, धन अन्न वस्त्र, वो देखने में धन अन्न वस्त्र होता है, लेकिन होता क्या है? बोले यजमान का पाप होता है। यजमान ने दान दे करके अपने पाप को दे दिया, वो तो पाप से मुक्त हो गया। अब उस पाप को लेकर के आ गए अपने घर। बोले तब? बोले अब उस पाप को पचाने के लिए क्षमता विकसित करनी पड़ेगी। यजमान के दिए हुए प्रतिग्रह दान को पचाने के लिए अपने अंदर तप बल का सृजन करना होगा। इसीलिए ब्राह्मण के लिए इतने कठोर नियम बनाए गए। संध्या करो, वंदन करो, गायत्री जप करो, पितृ तर्पण करो,
देव यज्ञ करो, ब्रह्म यज्ञ करो, शुद्धि अशुद्धि का विवेक रखो, शुद्ध आहार विहार हो। इतना कठोर नियम ब्राह्मणों के लिए शास्त्रों में इसीलिए बनाया गया कि इतना तप उनके जीवन में होगा तो जजमान के द्वारा दिया गया जो पाप है वो भस्म हो जाएगा, उस पाप को पचा लेने की क्षमता होगी। अष्टकृत्वः सर्वम जयति। महर्षि गोभिल ने अपने धर्म सूत्र में, संध्या सूत्र में लिखा है कि जो ब्राह्मण संध्या वंदन करके 8 बार भी अगर वो गायत्री का जप कर लेता है तो वो सब कुछ दान ले ले, उसे पचाने की क्षमता होती। और संध्या वंदन नहीं किया, गायत्री का जप नहीं किया, सूर्य भगवान को अर्घ्य नहीं दिया, तो दान पुण्य लेते रहोगे, वो पाप सिर पर सवार हो जाएगा, संतति विकृत हो जाएंगी, आगे की पीढ़ियों में दोष उत्पन्न हो जाएगा, पुत्र नालायक हो जाएंगे, बदमाश हो जाएंगे। कितने पंडितों के पुत्र ऐसे ही नालायक बदमाश हो जाते हैं केवल इसी कारण से, क्योंकि वे प्रतिग्रह तो लेते हैं लेकिन उस प्रतिज्ञा का प्रायश्चित नहीं करते, अपने जीवन में उसका अनुष्ठान नहीं कर पाते। इसीलिए श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि उपरोहित्य कर्म अति मंद कर्म है, ये कर्म मैं नहीं करूंगा। उपरोहित कर्म अति मंदा, उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमिति कर निंदा, वेद पुराण सुमिति कर निंदा। जब न लेहू में तब विधि मोही, जब न लेहू में तब विधि मोही, कहाँ लाभ आगे सुत तो ही, कहाँ लाभ आगे सुत तो ही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होई रघु कुल भूषण भूपा, होई रघु कुल भूषण भूपा। उपरोहित कर्म अति मंदा, उपरोहित कर्म अति मंदा। वशिष्ठ जी ने कहा उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा। वेद पुराण और स्मृतियों में इसकी निंदा की गई है, इसलिए ये कर्म मैं नहीं करूंगा। तो भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि इनके पुरोहित बन करके जाओ, आगे बड़ा लाभ मिलेगा। बोले क्या लाभ मिलेगा? ब्रह्मा जी ने कहा इन्हीं के कुल में आगे चल करके परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद अवतरित होंगे और वो तुम्हारे जजमान बनेंगे। बोले भगवान अवतार लेंगे और मेरे जजमान बनेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ। बोले जजमान ही नहीं, वो बालक बन करके लीला करेंगे, आपके गुरुकुल में पढ़ने जाएंगे, और जब आपके गुरुकुल में पढ़ने जाएंगे तो उनकी बाल लीला का तुम्हें दर्शन होगा। और वो जब लिखना सीखेंगे, उन्हें अक्षर लेखन करना नहीं आएगा, तो उनकी उंगलियों को पकड़ करके तुम उन्हें लिखना सिखाओगे। भाई गुरुजी सिखाते हैं ना, बच्चे जब लिख नहीं पाते तो हाथ पकड़ करके कलम चलानी पड़ती। वशिष्ठ जी सोचने लगे ये मेरा सौभाग्य होगा, परब्रह्म परमात्मा ऐसी लीला करेंगे, मैं उनको लिखना सिखाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा इतना ही नहीं, उनको आप व्याकरण पढ़ाओगे, व्याकरण के सूत्र रटाओगे, वेद मंत्र रटाओगे। 1-2 दिन नहीं, कई दिनों तक आपके आश्रम में रह करके वो ज्ञान प्राप्त करेंगे, ये सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी के वचनों को सुन करके वशिष्ठ जी गदगद हो गए। तब तो मैं पौरोहित्य कर्म करूंगा। इसी शर्त पर वशिष्ठ जी महाराज मनु जी के पुरोहित बन करके आए।
और मनु जी से लेकर के दशरथ जी के काल तक इतने राजाओं का पौरोहित्य कर्म आज तक करते चले आए वशिष्ठ जी महाराज। जितने राजा हुए सबका जनेऊ मूड़न टूड़न ब्याह शादी श्राद्ध सब करवाया, इसी आशा में करवाया कि एक दिन हमको राम जी मिलेंगे। आज वो आशा फलवती हुई, आज वो आशा फलवती हुई। और भगवान को जब अपनी गोद में लिया वशिष्ठ जी महाराज ने, ब्रह्मा जी की वो बातें याद आ गईं, नेत्र सजल हो गए, हृदय गदगद हो गया। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। परम प्रीति से युक्त होकर के वशिष्ठ जी महाराज बालकों का नामकरण संस्कार करते। कौशल्या कुमार को गोद में लेकर के वशिष्ठ जी ने कहा, राजन ये जो कौशल्या कुमार है ना, आपके ज्येष्ठ पुत्र, इनका नाम राम होगा। ज्येष्ठम रामम महात्मानम। आपके ज्येष्ठ पुत्र महात्मा जो है ना, इनका नाम राम होगा। दशरथ जी महाराज ने कहा, गुरुदेव राम शब्द का अर्थ क्या है? देखो, नाम का अर्थ जानना चाहिए। कितने लोग तो ऐसे होते हैं अपने ही नाम का अर्थ नहीं जानते। नाम तो रख दिया माता पिता ने, और कभी कोई पूछ ले भाई तुम्हारा नाम ये है, इसका अर्थ क्या है बताओ, तो कितने लोगों को अपने नाम का अर्थ ही नहीं मालूम रहता। सुंदर नया शब्द दिखाई पड़ा तो माता पिता नाम भी रख देते। एक घटना मुझे याद आ गई। बिहार में दरभंगा जनपद में मझौड़ा गांव एक है, वहां मैं कथा करने गया तो एक सज्जन, उनके बेटे का नाम था आमिश। क्या नाम था? आमिश। तो एक दिन उन्होंने बुलाया अपने बच्चे को, आमिश इधर आओ। तो हमको बड़ा आश्चर्य लगा। हमने कहा ये नाम किसने रखा इसका? तो हमने कहा ये बताओ इस नाम का अर्थ मालूम है? बोले महाराज अर्थ तो नहीं मालूम, लेकिन शब्द बड़ा सुंदर है, आमिष। हम कहे आमिष का मतलब होता है मांस, मांसाहार को आमिष भोजन कहते हैं। अर्थ पता नहीं, नाम बेटे का रख दिया आमिष। तब फिर उसका नाम बदला गया, आमिष के जगह पर उसका नाम अमित किया गया कि चलो भाई पूरा न बिगाड़ा जाए, थोड़ा सा अंतर करके उसका सही अर्थ हो जाए, तो अमित नाम रखा। तो इस प्रकार से अगर अर्थ का बोध न हो तो कुछ भी नाम लोग रख लेते। नाम का अर्थ भी जरूर जानना चाहिए। श्री दशरथ जी महाराज ने कहा, मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम है, ये राम शब्द का अर्थ क्या होगा? तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, राम का अर्थ है आनंद प्रदान करने वाला। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन इनका नाम राम होगा, और राम का मतलब आनंद देने वाला। बोले किसको किसको आनंद देंगे? बोले सबको आनंद देंगे, समस्त प्राणियों को जो आनंद देने वाले हैं इनका नाम राम। बोले कितना आनंद इनके पास है कि ये सबको आनंद देंगे और इनका आनंद खत्म नहीं होगा। भाई कोई वस्तु कितनी भी हो, बांटने लगो तो एक दिन तो खत्म होगी, ये प्रश्न है। तो कितना आनंद इनके पास है कि ये अनंत अनंत जीवों को आनंद देंगे, फिर भी इनका आनंद समाप्त नहीं होगा।
तो वशिष्ठ जी ने कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, ये आनंद के सिंधु हैं, आनंद के समुद्र हैं, और उस समुद्र की एक बिंदु से ही, आनंद सिंधु के एक बिंदु से ही अनंत अनंत सृष्टि को ये आनंदित कर देने वाले हैं। ऐसे आनंद के ये सागर हैं। सो सुख धाम राम अस नामा, इसीलिए इनका नाम राम होगा। ज्येष्ठम रामम महात्मानम भरतम कैकयी सुतम। इसके बाद कैकयी जी के पुत्र को गोद में लिया और नामकरण करते हुए वशिष्ठ जी ने कहा, इनका नाम भरत होगा। श्री चक्रवर्ती जी ने कहा, भरत का क्या अर्थ है गुरुदेव? तो वशिष्ठ जी ने कहा, भरत का मतलब भरने वाला, जो भर दे उसका नाम भरत। भरतीति भरतः, जो भर दे उसका नाम भरत। क्या भर दे? बैंक भर दे कि तिजोरी भर दे कि खजाना भर दे? बोले बैंक और तिजोरी खजाना भरने वाला नहीं। बोले तब? बोले जो प्राणियों के हृदय को राम भक्ति से भर दे उसका नाम भरत। ये भरत जी के नाम का अर्थ है। जो प्राणियों के हृदय को राम भक्ति से भर देते हैं उनका नाम भरत। भरत चरित करने म तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसि हो ये भवरस बिरत। ये भरत जी के चरित्र की विशेषता है कि भरत जी महाराज जीवों के हृदय को राम भक्ति से भर देते हैं, और राम भक्ति से, प्रेम भक्ति से ही जीव का पोषण करते हैं, इसलिए इनका नाम भरत है। बीसो भरण पोषण कर जोई, बीसो भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई, ताकर नाम भरत यस होई, ताकर नाम भरत यस होई, ताकर नाम भरत यस होई। विश्व भरण पोषण कर जो विश्व का भरण पोषण करेंगे उनका नाम भरत होगा। बोले किस अर्थ में विश्व पोषण करेंगे? ये विचारणीय है। विश्व का भरण पोषण तो श्री दशरथ जी महाराज भी कर रहे हैं, राम जी भी सारे विश्व का पोषण करेंगे। जितने चक्रवर्ती सम्राट हुए सभी विश्व का भरण पोषण करने वाले हुए, तो भरत जी का नया काम क्या करेंगे? किस अर्थ में कहा कि विश्व भरण पोषण कर जो? बोले देखो, जितने राजाओं ने आज तक भरण पोषण किया प्रजा का, विश्व का भरण पोषण किया, उन्होंने केवल शरीर का भरण पोषण किया, शरीर की आवश्यकता को पूर्ण किया। क्या आवश्यकता? बोले रोटी कपड़ा मकान। आज की भी सरकार यही कहती कि हम अपनी जनता को रोटी कपड़ा और मकान उपलब्ध कराएं, इसी का नाम भरण पोषण है। तो ये तो सभी राजा करते चले आए, अपनी प्रजा के लिए रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था की, लेकिन आत्मा का कल्याण कैसे होगा, आत्मा का भरण पोषण कैसे होगा, इस विषय पर किसी राजा ने विचार नहीं किया। शरीर का तो अनेक जन्मों में हम लोगों ने भरण पोषण किया, लेकिन एक भी शरीर हमारा आपका साथ नहीं दिया। इस शरीर का भरण पोषण करने के लिए हमने क्या नहीं किया? जिसने जो कहा वो किया। किसी ने कहा ये खा लो, इसमें विटामिन है, तुम स्वस्थ हो जाओगे, तो आदमी गंदगी भी खाने को तैयार बैठा है। और कल्याण हो उन डॉक्टरों का कि जो डॉक्टर लोग ऐसी उल्टी पलटी सलाह दे देते हैं, बोले ये खाओ, इसमें ज्यादा विटामिन, और आदमी अपने शरीर के पोषण के लिए कितनी गंदी चीजों को भी खा लेता है, फिर भी ये शरीर कभी अपना नहीं हुआ। लेकिन जो आत्मा अनादिकाल से अपने लिए प्रकाशित है, देखो, जो अपने लिए प्रकाशित हो
उसको प्रत्यक तत्व कहते हैं वेदांत में। बात थोड़ी कठिन हो जाएगी, लेकिन कठिन विषय को भी कभी कभी सुनना चाहिए, जानना चाहिए। कौन जानेगा? लोग कहते हैं महाराज इतनी कठिन बातें समझ में नहीं आती। बोले केवल हमेशा प्राइमरी के ही छात्र मत बने रहो, थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़े ऊपर के कोर्स को भी पढ़ो। जीवन भर प्राइमरी में ही पढ़ते रहो, ये ठीक थोड़ी भाई। धीरे धीरे प्रमोशन होना चाहिए, डिमोशन थोड़ी कि वहीं रुके रहो। एक क्लास के बाद दूसरे क्लास में आओ। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हमारे परम सुहित फतेहपुर के आरटीओ साहब संजय तिवारी जी, आइए इधर विराजे। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय राम लला जय जनक लली, 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 जय लखन लाल बजरंग बली, जय लखन लाल बजरंग बली, जय सीताराम जय सीताराम, 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 जय सीताराम। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। श्री भरत जी की चर्चा हम लोग कर रहे थे। शरीर का पोषण तो हम लोगों ने अनेक जन्मों में किया, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, इसको बचाने के लिए कितने उपाय किए, लेकिन ये शरीर रहा नहीं। जितने शरीर मिले सब शरीर एक दिन विनष्ट हो गए, क्योंकि प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं उनमें 6 प्रकार के विकार निरंतर होते रहते हैं। इसीलिए प्रकृति को षड विकार युक्त कहा गया। षड भाव विकाराः भवन्तीति वार्ष्यायणः। महर्षि वार्ष्यायण ने निरुक्त में वर्णन किया है कि प्रकृति में 6 प्रकार के विकार निरंतर चलते रहते हैं। सृष्टि में कोई वस्तु उत्पन्न होती है, उत्पद्यते, वर्धते, तिष्ठति, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। ये 6 प्रकार के विकार हैं। कोई वस्तु उत्पन्न होती है, उत्पन्न होने के बाद बढ़ती है, उसका थोड़ा बढ़ना होता है, फिर एक अवस्था में जाकर के रुक जाती है, फिर उसके स्वरूप में परिवर्तन होने लगता है, फिर धीरे धीरे वो वस्तु क्षीण होने लगती है और एक दिन खत्म हो जाती है। यही चल रहा है पूरी प्रकृति में। शरीर के साथ, घर मकान दुकान के साथ, पेड़ वृक्ष के साथ, सृष्टि में सर्वत्र भौतिक पदार्थ जितने हैं उनमें ये 6 प्रकार के विकार होते रहते हैं। और विकार से युक्त इस शरीर का पोषण सभी राजाओं ने किया। रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था तो सभी राजाओं ने की, भरण पोषण किया, लेकिन एक भी शरीर आज तक किसी का नहीं रहा, सब शरीर छूट गए। और जो आत्मा प्रत्यक तत्व है,
आत्मा को वेदांत में प्रत्यक तत्व कहा गया है। प्रत्यक और प्रतीप दो तत्व हैं। प्रत्यक माने आत्मा और प्रतीप माने प्रकृति। तो प्रत्यक माने जो अपने लिए प्रकाशित होता है उसको प्रत्यक कहते हैं। तो आत्मा अपने लिए प्रकाशित होती है और जड़ पदार्थ ये प्रकृति जो है ये आत्मा के लिए प्रकाशित होती है, अपने लिए नहीं। आत्मा अपने लिए है और प्रकृति आत्मा के लिए। इसलिए प्रकृति की और पर आत्मा में ये भेद है, प्रत्यक और परार्थ। तो प्रत्यक तत्व जो आत्मा है ये आत्मा नित्य, अविनाशी, सनातन। लेकिन इस आत्मा को हमने कोई आहार नहीं दिया। सभी राजाओं ने शरीर का पोषण तो किया, लेकिन शरीर के अंदर विद्यमान जो आत्मा है उस आत्मा की पुष्टि कैसे होगी, उसके पोषण का कोई उपाय किसी राजा ने आज तक नहीं किया। बोले आत्मा का पोषण अनिवार्य है क्या? बोले हां अनिवार्य है। वेदांत कहता है कि नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। कल इस श्रुति की व्याख्या हुई थी कथा में कि नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। जो आत्मा बलहीन होगी वो परमात्मा तक नहीं पहुंच पाए। तो बलहीनता क्यों होती है? बोले जब आहार नहीं मिलेगा तो आदमी कमजोर हो जाएगा। तो आत्मा को भी अगर आहार न मिले तो आत्मा भी बलहीन हो जाती है। और ऐसी बलहीन आत्मा भगवान के पादारविंद तक नहीं पहुंच पाती। इसीलिए वेदांत कहता है कि नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः। बलहीन व्यक्ति उस परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता। तो क्या करें? बोले आत्मा को बलवान बनाओ। बोले शरीर को बलवान बनाने के लिए हम क्या करते हैं? बोले दूध और बादाम खाते हैं, बढ़िया पौष्टिक आहार देते हैं तो शरीर बलवान होता है। उसी प्रकार आत्मा को बलवान बनाने के लिए आत्मा का जो पौष्टिक आहार है वो उसे प्रदान करो। आत्मा का पौष्टिक आहार क्या है? बोले आत्मा का पौष्टिक आहार है भगवत प्रेम। भगवत प्रेम, भगवान के चरणों का अनुराग, भगवान की भक्ति, ये आत्मा का पोषक तत्व है। ये पोषक तत्व जब आत्मा को मिलेगा तो आत्मा बलवती होगी, पुष्टवती होगी, तब वो आत्मा परमात्मा के पादारविंद तक पहुंच पाए। राजाओं ने शरीर का पोषण तो किया, लेकिन आत्मा का पोषण किसी ने नहीं किया। भरत जी ने विचार किया कि मैं भी प्रजा का पालन करूंगा, प्रजा का पोषण करूंगा, लेकिन शरीर का नहीं, आत्मा का। देखो, जो देहाभिमानी होता है वो देह का पोषण करता है और जो ज्ञानी होता है वो आत्मा का पोषण करता है। भरत जी ने देह को महत्ता नहीं दी, उन्होंने अपने देह को तपस्या से निर्गलित कर दिया, लेकिन आत्मा का पोषण किया। उसी प्रकार उन्होंने अयोध्यावासियों को राम प्रेम, राम भक्ति का आचरण करके दिखा करके अयोध्यावासियों का, समस्त प्राणियों का भगवान की भक्ति के द्वारा पोषण किया है। यही विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ये तात्पर्य है। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। हमारे मध्य में अयोध्या के सुप्रतिष्ठित स्थान लाल साहेब दरबार के पूज्य महाराज श्री पधार रहे हैं। जो भक्त लोग कनक भवन दर्शन करने जाते हैं, कनक भवन में बाईं तरफ लाल साहेब दरबार मंदिर है। परिसर में जाते ही विराजे महाराज, ऊपर विराजे, यहां महाराज जी आओ। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम
राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम 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 सीता 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 राम राम राम। हम लोगों का परम सौभाग्य कि लाल साहेब दरबार के पूज्य महाराज श्री पधारे, हम लोगों को दर्शन प्राप्त हो रहा है। लाल साहेब दरबार की बड़ी अद्भुत कथा है, हमारे पूज्य स्वामी जी सुनाया करते थे। वहाँ ठाकुर जी हैं छोटे से लाल जी, बड़े महाराज जी श्री शीलमणि जी महाराज के उपास्य ठाकुर लाल जी, जिनका सुंदर चित्रपट पूज्य महाराज श्री ने दास को अभी भेंट किया। ये लाल साहेब अभी भी हैं मंदिर में, दर्शन करना। बंधुओं, इन लाल जी की बड़ी अद्भुत अद्भुत लीलाएं पूज्य महाराज श्री के साथ हुई, जिसका वर्णन उनके रसिक ग्रंथों में आज भी प्राप्त होता है। हमारे स्वामी जी सुनाया करते थे कि भगवान लाल जी को शीलमणि जी महाराज, पूज्य स्वामी जी महाराज मित्र भाव से अनुभव करते थे। ठाकुर जी पूज्य महाराज श्री के दोस्त थे मगर, और मित्र भाव बड़ा उत्तम भाव माना गया है। ऐसे तो भगवान से सारे संबंध हमारे आपके हैं। पिता तो रक्षक शेषी भर्ता गेयो रमापति ही स्वाम्याधारो ममात्मा च भोक्ता चेति मनुदितः। पिता पुत्र का संबंध, स्वामी सेवक का संबंध, पति पत्नी का संबंध, अनेक प्रकार के संबंध जीवात्मा का भगवान से। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। लेकिन मित्र का संबंध बड़ा अद्भुत संबंध है हमारा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की चर्चा हो रही है, और वाल्मीकि रामायण से मैं ही प्रमाण दे रहा हूं। वाल्मीकि रामायण में विभीषण शरणागति के प्रसंग में भगवान ने कहा है कि मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन। अगर मित्र भाव से कोई मेरी उपासना करता है तो मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सताम एतद् अगर्हितम्। भले उसके अंदर हजारों दोष हो, हजारों दोष उसके अंदर हो, लेकिन अगर वो भगवान को मित्र भाव से भजता है तो ठाकुर उसका कभी त्याग नहीं करते। इसीलिए भगवान ने कहा सखा सोच त्यागहु बल मोरे। अर्जुन को भी भगवान ने सखा बनाया, और सखा में कभी दोष नहीं देखा जाता। इसलिए सुग्रीव में और विभीषण में कभी भगवान ने दोष नहीं देखा। जिस दोष के कारण भगवान ने बाली का वध कर दिया, जिस दोष के कारण भगवान ने रावण को मारा, वही काम विभीषण और सुग्रीव ने भी किया। लेकिन विभीषण और सुग्रीव भगवान के मित्र हैं, इसलिए भगवान ने कभी दोष दर्शन नहीं किया। सुई कर तूत विभीषण केरी, सुई कर तूत विभीषण केरी। सपन्यों सोना राम ही हेरी, सपन्यों सोना राम ही हेरी। सुई कर तूत विभीषण केरी, सुई कर तूत विभीषण केरी। सोई करतूत, कौन सी करतूत? बोले जेहि अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली, और सोई करतूत विभीषण केरी सपन्यों सोन राम। कौन सी करतूत? बोले परदाराभिगमन। रावण को यही भगवान ने कहा कि तुमने परस्त्री का हरण किया। बाली को भी यही भगवान ने कारण बताया, अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सटसम कन्या ये चारी, इन्हीं कुदृष्ट बिलोक जोई ताहि बधे कछु पाप न होई। और वही काम विभीषण सुग्रीव ने भी किया। रावण के मर जाने के बाद रावण की पत्नी मंदोदरी विभीषण जी की पत्नी बनी, आज भी हैं, क्योंकि विभीषण जी चिरंजीवी हैं, आज भी मंदोदरी उनकी पत्नी। और बाली के मर जाने के बाद बाली की पत्नी तारा सुग्रीव की पत्नी बनी।
वाल्मीकि रामायण में, ग्रंथों में प्रमाण। लेकिन भगवान ने उसे दोष की दृष्टि से नहीं देखा। क्यों? बोले मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन, दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सताम एतद् अगर्हितम। ये सखा भाव है। भगवान की भक्ति में अनेक प्रकार की धाराएं हैं, ये सख्य भक्ति है। सखा भाव से भगवान की उपासना करना। और पूज्य लाल साहेब दरबार के महाराज श्री शीलमणि जी महाराज भगवान को सखा भाव से उपासना करते, उनको लोग सखा जी ही कहते। उनके बड़े सुंदर सुंदर पद हैं। एक बार पूज्य महाराज श्री सरयू स्नान के लिए जा रहे थे, तो कहीं किसी चौराहे पर ठाकुर जी मिल गए, इसी अयोध्या में। आज भी मिलते हैं। तुलसी तब के से अजहु जानिए रघुवर नगर बसैया। ऐसा नहीं है कि भगवान त्रेता युग में ही प्रकट लीला करते थे। आज भी वही अयोध्या है, वही सरयू है, वही अयोध्या की रज है, और राम जी भी वही हैं। लेकिन वो भाव हमारे अंदर नहीं है, इसलिए दर्शन नहीं होते। हमारे वैकुंठ मंडप के पूज्य स्वामी जी कहा करते थे कि अवध की गलियों में फिरते अपने प्रीतम यार को, अंक भर भेंटा नहीं तो धिक धरा के भार को। अगर अयोध्या की गलियों में घूमते हुए रघुनंदन का तुम्हें दर्शन नहीं हुआ, तो समाधि में दर्शन करोगे, वैकुंठ में दर्शन करोगे, वो तो अलग बात है। लेकिन जीवन की सार्थकता है कि इसी जीवन में, इसी अयोध्या में ठाकुर का दर्शन हो जाए, तब साधना का साफल्य है। यही साधना की सफलता है। पूज्य महाराज श्री जा रहे थे कहीं, ठाकुर जी मिल गए चौराहे पर। और मित्र की बात जब मित्र से होती है तो खुल करके होती है, कोई दुराव नहीं होता, कोई छिपाव नहीं। ठाकुर जी भी बड़े अद्भुत श्रृंगार धारण किए हुए, आहा जय जय सरकार। पूज्य भक्तमाली जी महाराज, बड़े भक्तमाल के पूज्य महाराज श्री पधार रहे हैं। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की। संतों का दिव्य दर्शन आप लोगों को यहीं बैठे बैठे हो रहा है। ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा, इन संतों की महिमा, इनकी इस दास के ऊपर इतनी कृपा है कि मैं क्या कहूँ। पूज्य महाराज श्री कृपा करके स्वयं पधार रहे हैं। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 सीताराम। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न